जोड़ी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो क्या थे आपके नॉर्मल से क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ भी इतना हाई-फाई नहीं था। पर 8th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 8th क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप 7th में कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको 8th 9th 10th हर जगह मिलते हैं, इनफैक्ट कंपटीशन में भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, मतलब कि एक क्लास टेस्ट है। ठीक है, एक क्या हो रहा है, क्लास टेस्ट हो रहा है। आपकी क्लास में भी टेस्ट होता होगा, बोलते होंगे मिडिल पेज निकालो भाई टेस्ट दो। ठीक है, तो क्लास टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं, है ना, कितने 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि आपको क्या मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेंगे हर एक करेक्ट आंसर के लिए। यानी कि अगर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल यू हैव अटेम्प्टेड 3 करेक्ट आंसर्स, 3 करेक्ट क्वेश्चंस, तो क्या होएगा, आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अब आगे देखिए, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 मार्क्स मिलते हैं आपको हर एक गलत आंसर के लिए। -2 मार्क्स मिलते हैं आपको हर एक गलत आंसर के लिए, एवरी इनकरेक्ट आंसर। एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड मतलब कि अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो क्या होएगा, अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको 0 मिलेगा, 0। ठीक है, तो यानी कि 5 मार्क्स हर करेक्ट आंसर के लिए, -2 मार्क्स हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, एंड अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा है सो यू विल गेट 0 मार्क्स। अब आगे फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। अगर हमें पता है कि एक करेक्ट आंसर पे उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, सो अगर उसने लेट्स सपोज 2 करेक्ट आंसर दिए हैं तो उसको कितने मार्क्स मिले, ऑफ कोर्स 10 मिले यार, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, राइट। तो वही चीज अगर यहाँ पर भी हम देखें कि रवि ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं, पहले 4 करेक्ट वालों का देखिए, रवि ने 4 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो अगर एक करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिलते हैं तो 4 करेक्ट आंसर पे 4 into 5 मार्क्स मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे। एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 गलत भी तो दिए, 4 सही दिए तो क्या हुआ, 6 गलत भी तो दिए। अब आप देखो 4 and 6 10, यानी कि उसने 10 के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं भैया। ठीक है, तो 4 उसने सही किए तो उसको सही के 5 नंबर मिलेंगे, 4 into 5। 6 तो उसने गलत कर दिए तो क्या होगा, उसको 6 पे मतलब एक गलत आंसर देने पे -2 मार्क्स मिलते हैं, तो 6 गलत आंसर दिए तो उस पे भी 6 into -2, उस पे भी तो -2 मार्क्स मिलेंगे। अब इनको आप क्या कर दोगे, ऐड, तभी तो टोटल मार्क्स आपको पता चलेंगे। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर पूछा जा रहा है, तो करेक्ट वाले को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनकरेक्ट वाले को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करेक्ट वाले के जितने मार्क्स मिले, इनकरेक्ट वालों पे जितने मार्क्स मिले, सबको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल स्कोर मिल जाएगा। सो 4 into 5 क्या हो गया, 4 into 5 हो गया आपका 20, देन प्लस 6 into -2 हो गया -12, 20 एंड प्लस माइनस होता है -, तो 20 - 12, तो आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे मिला 8, यानी कि उसका स्कोर क्या है, 8। ओके, बहुत बढ़िया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखिए, रीनू गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, 5 सही देती है 5 गलत देती है, तो क्या होएगा, 5 उसने सही दिए तो 5 के उसको 5 नंबर मिलेंगे सही के जितने भी उसने दिए, राइट। एंड उसने 5 गलत भी तो दिए, तो 5 into -2 हो जाएगा। बस यही करना है आपको, जितने सही दिए जितने गलत दिए, और सही कितने दिए उसमें into 5, गलत जितने दिए उसमें into -2। सो 5 into 5 होता है 25, प्लस 5 into -2 होता है -10, 25 - 10 हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 25 में से 10 गया, so you will get 15, and 15 is the score of रीनू। रीनू का स्कोर 15 है, राइट, रीनू का स्कोर 15 है। रवि का स्कोर कितना है भाई साहब, रवि का स्कोर आपका 8 है। ठीक है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको क्लिक करना चाहिए कि देखो भाई 4 और 6 हो गए 10, 5 और
5 हो गए, 5 और 5 हो गए क्या 10, 2 और 5 हो गए 7। मतलब उसने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करे। तो उसने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो क्या होगा, अगर उसने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। बाय द वे अगर आप उसको लिखना भूल भी जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं। तो अगर आप मान लीजिए उसका स्कोर आया 10, तो 10 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो आपको 10 ही मिलेगा, बट हमें लिखना है बिकॉज ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर सोल्यूशन तो दिखाना पड़ेगा ना। 2 करेक्ट आंसर है तो 2 into 5 हो जाएगा। 5 इनकरेक्ट आंसर है तो प्लस 5 इंटू क्या होगा, 5 इंटू -2 होगा, प्लस उसने कितने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करे, 2 + 5 हो गए 7 एंड टोटल क्वेश्चंस थे 10। मतलब उसने 3 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करे, सो 3 इंटू 0 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू 5 होता है 10, 5 इंटू 2 होता है -10, प्लस आ गया 0। अब देखिए 10 - 10 प्लस 0, 10 - 10 हो गया 0, 0 प्लस 0 है ना, यहाँ पे 0 था ना, तो 0 प्लस 0 ऑफ कोर्स 0। सो यहाँ पे आपको किसका स्कोर मिला, हीना का स्कोर मिला, विच इज 0। वनडे लेके आई है मैडम, ठीक है। तो आपको इसका स्कोर मिला क्या, 0। तो सबसे बढ़िया परफॉर्म किसने किया, रीनू ने किया भाई। उसने 5 ही करेक्ट दिए, 5 ही इनकरेक्ट दिए, बराबर बराबर। इसने भाई 4 करेक्ट दिए, 6 इनकरेक्ट दे दिए। इसने तो भाई 2 ही करेक्ट दिए, 5 इनकरेक्ट दिए। इनफैक्ट उसने 3 क्वेश्चंस को छोड़ भी दिए, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।